नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत का लेसन 1 से लेके लेसन 5 और लेसन 6 से लेके लेसन 8 की पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो सबसे पहले करते हैं हम लेसन 1 से 5 तक की पुनरावृत्ति। एषः, एतो, एते, एषा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि। बच्चों, ये हमारे सर्वनाम पद हैं। एषः, एतो, एते ये पुल्लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एषा, एते, एता ये सर्वनाम पद स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एतत्, एते, एतानि ये शब्द नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बालक, बालको, बालका, तो हम इसके स्थान पर सर्वनाम कैसे लगाएंगे? एषः बालक है, एतो बालकौ, एते बालका। और स्त्रीलिंग में एषा बालिका, एते बालिके, एता बालिका। नपुंसक लिंग एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि। ये हमारे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि हमें सर्वनाम पद का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अब हम इसमें सर्वनाम पद का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये सर्वनाम दिए गए हैं और सेकंड नंबर पर अकारांत यानी कि पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है एषः बालक है, एतो बालकौ और एते बालका। एषः एकवचन, एतो द्विवचन और एते बहुवचन। एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इनका मेल कैसे करेंगे? एषा बालिका, एते बालिके और एता बालिका। एषा एकवचन, एते द्विवचन और एता बहुवचन। अब आगे है एतत् नपुंसकलिंग सर्वनाम पद हैं और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। एतत् एकवचन, एते द्विवचन और एतानि बहुवचन। फलम एकवचन, फले द्विवचन और फलानि बहुवचन। तो मेल कैसे होगा? एतत् फलम, एते फले और एतानि फलानि। उच्चारण कीजिए। तद पुल्लिंग सर्वनाम पद हैं, तद स्त्रीलिंग सर्वनाम पद हैं और तद नपुंसकलिंग सर्वनाम पद हैं। एकवचन, द्विवचन और
बहुवचन। से तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी। यदि पुल्लिंग हमारा एक वचन है तो सह का प्रयोग होगा, द्विवचन है तो तौ का प्रयोग होगा, और बहुवचन है तो ते का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। नपुंसकलिंग में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि किसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है। अब हम इन सर्वनाम पदों को फिलअप्स में फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सबको पहचान करके करेंगे। तो पहला है छात्रों। छात्रों हमारा द्विवचन है तो इसके साथ आएगा तौ, तौ छात्रों। अध्यापक है, सह अध्यापक है। कदली फलानी, तानी कदली फलानी, ये बहुवचन है। तत्फलम, ता छात्रा, सा परिचारिका। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए और लिखिए। ये हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में धातु दी हुई है और अंत में पिक्चर बनी हुई है। इन पिक्चरों को देखकर हमें इन धातुओं का सही रूप इन फिलअप्स में फिल करना है। जैसे एशा अम्बा, यह माँ है, और पिक्चर में क्या है, पका रही हैं। तो सा पचती, वह पकाती हैं। एतत् फलम, तत् पचती, वह गिरता है। एते छात्रा, ते पठन्ति, ते बहुवचन है तो उसका जो धातु रूप है, क्रियापद है, वह भी हमें बहुवचन की ही लगानी है। ते पठन्ति। एते बालिके, ते नृत्यत, द्विवचन। एते पत्रे, ते पतत, द्विवचन। नंबर 6, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके साथ पिक्चरें भी दी हुई हैं। इन सेंटेंस को हमें इन पिक्चरों के साथ मैच करना है। ए तो बालको लिखत, तो कौन सी पिक्चर में बच्चे लिख रहे हैं, सेकंड पिक्चर के आगे लिखेंगे हम नंबर वन। एता बालिका गायंती, ये लड़कियां गाती हैं। थर्ड पिक्चर के आगे लिखेंगे नंबर 2। एतानी कदली फलानी, फर्स्ट पिक्चर के आगे नंबर 3। तौ हसत, फोर्थ पिक्चर के आगे नंबर, फिफ्थ पिक्चर के आगे नंबर 4। ता खेलंती, 6 पिक्चर के आगे नंबर 5। तानी नारंग फलानी, 4 पिक्चर के आगे नंबर 6। ये हो गई हमारी लेसन 1 से लेके लेसन 5 तक की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे लेसन 6 से लेके लेसन 8 तक की पुनरावृत्ति। तो इसमें मैंने जब आपको लेसन पढ़ाए थे तो सब बताया था कि अहम के साथ क्या आता है, आवाम के साथ कैसे क्या प्रयोग किया जाता है। आज हम इसी की संक्षिप्त रूप में पुनरावृत्ति करते हैं। तो सबसे पहले त्वम के साथ क्रियापद में मध्य पुरुष में सी प्रत्यय और अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन में आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पठ प्लस सी, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, पठसी।
पठ प्लस आमी, पठामी। इसी तरह युवाम के साथ मध्य पुरुष द्विवचन का थ प्रत्यय तथा आवाम के साथ आवह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवाम पठ प्लस थ, तो शब्द क्या बना? पठतः। आवाम के साथ पठ प्लस आवह, शब्द क्या बना? पठावह। युवम के साथ मध्य पुरुष बहुवचन का थ तथा वयम के साथ आमह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवम पठ प्लस थ, पठत। वयम के साथ पठ प्लस आमह, पठामह। अब हम इन दोनों को मैच करेंगे। अहम के साथ हसामी, क्योंकि आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है। आवाम है, आवाम पचावह, वयम वदाम है, त्वम खेलसी, युवाम पठत है और युयम लिखत। अगला क्वेश्चन है, कोष्ठक स्थित धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये धातु दी हुई है ब्रैकेट में, हमें इन्हें फिलप्स में फिल करना है सही रूप बनाकर। किम त्वम, ने, और धातु दी हुई है पठ, तो त्वम के साथ मैंने क्या बताया था? धातु में सी प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या शब्द बना? पठसी। किम त्वम न पठसी, नहीं अहम न पठामी। अहम के साथ आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है धातु रूप में, तो शब्द क्या बनेगा? पठामी। अहम लिखामी। युवाम किम कुरुत, आवाम पठावह। युवम कदा पठत, वयम प्रातः पठामः। उचित पद उचित स्तंभ में लिखिए। तो अहम के साथ जिसमें आमी प्रत्यय होता है, पद में धातु में आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है, वो शब्द लिखे जाएंगे। और त्वम के साथ जिसमें सी प्रत्यय जोड़ा गया है, वह शब्द लिखे जाएंगे। तो ये हमें बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। अहम के नीचे कौन से शब्द लिखने हैं और त्वम के से नीचे कौन से शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अहम। अहम के नीचे सबसे पहला शब्द लिखेंगे पठामी, सेकंड वदामी, हसामी, पचामी, गच्छामी। अब त्वम के नीचे लिखसी, चलसी, धावसी, खेलसी, पश्यसी। अब अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि का शोधन कीजिए। इसमें जो धातु रूप दिए हुए हैं वह गलत हैं, उन्हें हमें सही करके शुद्ध रूप बनाकर फिलप्स में लिखना है। जैसे त्वम है, त्वम के साथ सी प्रत्यय होता है धातु में, लेकिन इसमें क्या है? आमी प्रत्यय, तो यह गलत है। त्वम के साथ क्या लगाएंगे? खादसी। युवाम पिबत, यूयम खेलत, अहम पठामी, आवाम लिखावह, वयम चलामह। तो बच्चों, आज हमने लेसन 1 से लेके 5 और लेसन 6 से लेके लेसन 8 तक की पुनरावृत्ति की।
आशा करती हूँ सभी बच्चों को दोनों पुनरावृत्ति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। धन्यवाद।